कार्यालय इटावा पर आया हूं, जहां सपा के वरिष्ठ नेता के यादव जी से मुलाकात हुई है। संगीत सोम बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने विवादित बयान दिया है कि जो प्रोफेसर रामगोपाल के विषय पर भी कहीं ना कहीं वो बयान संकेत दे रहा है कि जो आंदोलन करेंगे उनको दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटा जाएगा। मैं कहूँगा सर, क्या कहोगे? संगीत सोम ने जो बयान दिया उसके प्रति आपकी क्या मतलब पार्टी की तरफ से? आपने भी देखा न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, संगीत सोम बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं मेरठ के। उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग आंदोलन करेंगे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा। और जिस चैनल पे चल रहा है उन पे एंकर कह रहे हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। संगीत सोम, हिदायत देता हूं, मैं के यादव, एक एक कार्यकर्ता अगर ऐसी असम्मानजनक बातें करोगे, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, अंग्रेजों जैसे हिटलरशाही कानून से नहीं चलेगा। हम भारत वंश के रहने वाले व्यक्ति हैं, और वो भी इटावा में। आदरणीय रामगोपाल यादव का, प्रोफेसर साहब का इतिहास जानते हो? आज वर्षों से राज्यसभा के मेंबर हैं। उनका इतिहास पढ़िए, उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करिए। समाजवादी पार्टी के अगले नेताओं में से एक हैं आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। हम एक नहीं, सैकड़ों नौजवान उनके मान सम्मान के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके ऊपर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा, ऐसे व्यक्ति को मैं चैलेंज करता हूं, बैठे हो प्रदेश में, मेरठ में या कहीं लखनऊ में भी हो, इटावा आके देख लो। औरों की तो बात छोड़ो, के यादव से ही नहीं निपट पाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और विवादित बयान जो संगीत सोम ने दिया है, कहीं ना कहीं ज्यादातर बीजेपी के नेता देश में विवादित बयान आए दिन दे देते हैं। क्या देखते हो? क्या संविधान का ये संविधान के उस पर नहीं चल रहे हैं रास्ते? मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी बार बार कह रहे हैं। इस समय भी देखा आपने, बब बिल पे भी देखा, इससे पहले पार्लियामेंट में भी देखा, किस तरीके से भारत के संविधान को कुठाराघात किया जा रहा है। क्योंकि बब बिल लाए। बब बिल में आपने देखा कितने एमपी हैं बीजेपी के मुसलमान, कितने एमएलए हैं, बताएं ये क्या मुसलमानों को, कितने मुसलमानों के हिमायती हैं? इनका एक मेंबर इटावा की विधानसभा छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी एमएलए बीजेपी का नहीं होगा, एक भी एमपी नहीं होगा। लेकिन बब बिल लाते हैं। ये सिर्फ देश का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको खराब करने का काम कर रहा है, तो बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बताते हैं संविधान, जो हमारा देश का संविधान, उसके रास्ते पर उससे क्या बीजेपी भटकती हुई दिखाई दे रही है? बीजेपी पीडीए के नारे के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें जो सीटें 37 आई हैं, उससे बीजेपी बौखला गई है, हताश है, बड़बड़ाई हुई है। इस वजह से समाजवादी पार्टी की ताकत को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए के फार्मूले को, क्योंकि ये पीडीए एक तरफ 85-90% लोग हैं और एक तरफ 15% लोग हैं, अब इनको अपना सिंहासन हिलता डुलता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अपने छुटभैया नेताओं से ऐसे असम्मानजनक बातें कहलवाते हैं जिससे कि प्रदेश का अमन चैन खराब हो, सौहार्द खराब हो, भाईचारा खराब हो। अच्छा, जैसे कि सर कोई भी संवैधानिक पद पर पहुंचता है, एमएलए या एमपी, वो ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेता है, उसके बाद अगर संविधान को न माने तो इसे कैसे आप देखते हो शपथ लेने के बाद? इसे तो बिल्कुल तानाशाही, और सरकार जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जैसा कि समाजवादी कहते हैं, अन्य दलों के लोग भी कहते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम भारत के संविधान की वो जो आत्मा है, वो जो कानून है, उन कानूनों को ये सरकार और सरकार के लोग मानने को कतई तैयार नहीं है। क्या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो संगीत सोम पर कार्रवाई करेगा? कैसे देखते? मैं तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा
कि इतनी अभद्र टिप्पणी करने वालों को अपनी पार्टी से निकालें और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजें, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव देश के लोकतंत्र को बचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिनका सर्वोच्च स्थान राज्यसभा में है और वो लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं। इतना राजनीतिक इतिहास लगातार किसी दूसरे नेता का नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये के यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय इटावा पर सपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा संगीत शोम ने जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी पे जो शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और बीजेपी के जो आला कमान से भी नेताजी ने कहा है कैसे जो बीजेपी में नेता हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, समाजवादी पार्टी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश था।